فتلك مظاهر لا 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 نحتاج الآن كي نزداد جمالا جوهر। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, आमीन सोमा आमीन। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी आलू के पराठों की रेसिपी। मेरा काफ़ी टाइम से दिल चाह रहा था तो आज मैंने हिम्मत कर ली। यहाँ चिकन मैंने ऊपर बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ इसका पानी मैं बिल्कुल ड्राई करूँगी और बॉईल नहीं किया बल्कि इसका पानी मैं खुश्क करूँगी बिल्कुल इसमें ना, ताकि स्पाइसेस जो है ना अच्छे तरीके से इसके अंदर वो हो जाए। और चिकन में मैंने सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस और कुटी लाल मिर्च और नमक डाल के रखा है ऊपर। तो स्पाइसेस जो है ना वो हर कोई अपने हिसाब से ही डालता है, तो स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और दूसरी साइड पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और आलू जैसे आए थे मैंने बिल्कुल पील ऑफ नहीं किया इनको, और वैसे ही बॉईल करने के लिए रख दिए। तो आलू के पराठे या कटलेट्स वगैरह के लिए जो आलू होते हैं ना वो इसी तरीके से बॉईल होते हैं। लेकिन जो दही भल्ले, आलू की चाट और आलू चने की चाट, इसमें जो वो आलू डलते हैं ना, वो ये होता है कि हम रमज़ान वगैरह में इस तरह की रेसिपीज़ बनाते हैं। जब यहाँ पे जब गेस्ट आते हैं घर में तब हमारे यहाँ बनती है इस तरह की रेसिपी। तो टाइम कम होता है ऑब्वियसली, तो फिर वो ये होता है कि मैं ना बिल्कुल पील ऑफ करके कट करके रेडी करके ऊपर रखती हूँ, ताकि ना बिल्कुल कम टाइम में बॉईल भी हो जाते हैं। और फिर ठंडे होने का वेट करो, फिर पील ऑफ करो, फिर उसको कट करो, तो बड़ा लंबा और वो आलू की शेप भी ज़रा ख़राब हो जाती है, वो डिश आउट करते हैं फिर अच्छा नहीं लगता। तो इधर मेरी सिस्टर भी मेरे साथ हेल्प करवा रही है। और क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी मैंने सोच तो लिया कि मैं आलू के पराठे बना लूँ, तो या अल्लाह इतनी गर्मी का पता नहीं कब जान छूटेगी इस गर्मी में। तो यही कहूँगी कि सैल्यूट है उन हमारी माओ बहनों को जो किचन में काम करती हैं, और गर्मी में स्पेशली। और बच्चों को बिल्कुल नखरे नहीं करने चाहिए, और आगे से जब खाना हम सर्व करते हैं तो जो सबके इतने इतने नखरे होते हैं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूँगी इसमें। तो इंसान को चुप करके खा लेना चाहिए, स्पेशली गर्मी में। नखरे के सारे ना सर्दियों में करने चाहिए। तो यहाँ ना मैं आलू जो है ना वो मैश नहीं करूँगी, ग्रेट करूँगी। अगर आपके पास छोटा है तो ग्रेटर तो भी कर लें, बड़ा है तो भी कर लें। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपका इतना स्मूथ सा पेस्ट बनता है, इससे आपका जो पराठा है ना वो टूटता नहीं है। अक्सर यही इशू होता है ना हमारा कि हमारे पराठे टूट जाते हैं ये वो। तो आपको मैं ये एक अच्छी सी टिप दे रही हूँ कि आप ना अपने जो आलू है ना वो ग्रेट किया करें पराठों के लिए स्पेशली। और ये देखें कि कितना एक फाइन सा पेस्ट वो बैटर बन गया है। तब इसमें मैं हरी मिर्ची और हरा कुटा हरा धनिया ऐड करूँगी अपने हिसाब से, और आप भी अपने हिसाब से कर ले। और इसके बाद मैंने जो चिकन था उसको मैंने कूटा है, चिकन को भी मैंने श्रेड नहीं किया और कूट लिया, क्योंकि गरम गरम चिकन होता है तो वो हाथ नहीं लग रहा होता। अगर आपको जल्दी है तो आप ऐसा करेंगे कूट लें, तो बिल्कुल वो ऐसे ही रहता है जैसे श्रेड किया हुआ। इसके बाद मैंने इसमें नमक थोड़ा सा, इसमें चिली सॉस और ऐड किया। और जो बैटर वो जो चिकन का थोड़ा बहुत सॉस बचता है ना जब बॉयल करते हैं, वो जब चिकन को मैंने ऊपर रखा था उसमें ना थोड़ा थोड़ा सा सॉस बच जाता है। आप ही नोटिस करेंगे जब आप बनाएंगे ना, तो मैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। वो मेरी से ना वो रिकॉर्डिंग मिस हो गई है। तो यहाँ मैं जो रोटी बेलती हूँ ना पराठों के लिए, मैं ज़रा बड़ी बेलती हूँ हमारी माएँ। और ये जो हमने शुरू से ये देखा कि छोटी रोटी करके ना थोड़ी सी बेल के फिर उसके अंदर बैटर डाल के फिर उसको बंद करके फिर बेलते हैं। तो उससे ये होता है जो मेरे जैसे अनट्रेंड लोग होते हैं ना उनकी तो रोटी टूट जाती है, लेकिन मेरी अम्मी की तो बिल्कुल भी नहीं टूटती थी। मेरे से पता नहीं क्यों उसे बेल के मैं या तो मोटा पराठा बनता है या फिर ना रोटी जो है ना वो टूट जाती है। अब मैंने यहाँ ज़रा बड़ी रोटी बेल के फिर उसके ऊपर बैटर फैला दिया। इससे ये होता है कि आपका जो मुझे ना कम बैटर वाली रोटी पसंद नहीं है, तो इससे ये होगा कि आप ज़्यादा बैटर भी इसमें डाल सकते हैं। और आपका पराठा आप देखें मेरा भी नहीं टूटा, और इतना बड़ा पराठा बना था। और मेरे सारे घर वाले कहते इतना बड़ा पराठा बना दिया, तो मैंने कहा मेरा बस चलता ना तो मैं एक ही रोटी बना के ना सबको दे देती। लेकिन मेरा तवा छोटा था, इसलिए जितनी गर्मी थी ना पराठे बनाना ना बहुत मुश्किल है। और हमारी माएँ वगैरह तो हमें 2-3 पराठे बना के देती थी कि इतनी जो 2 पराठे खाता है वो एक ही खा ले, इतनी बड़ी मैं रोटी बना दूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जितना तवा था उतना ही बनी थी ना। तो अब मैंने यहाँ पराठा बना लिया। सबीना मेरे साथ हेल्प करवा रही है, वो देख के मैं बेल के उसको दी जा रही थी, वो पराठा बना रही थी। यहाँ ऑयल वगैरह उसको लगा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटी। और यही मैं कहूँगी कि जिनके पराठे टूट जाते हैं वो बड़ी रोटी बेल के उसके ऊपर बैटर फैला के फिर डालें उसके, वो फिर उसे करें बंद करें। उससे ये होगा कि आपको ज़्यादा बेलनी भी नहीं पड़ेगी और आपका पराठा पतला भी बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा, जिस तरह मेरा बना है, और बड़ा भी बनेगा। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। कुछ टिप्स मैंने छोटी छोटी जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ शेयर किए।
और अब हम मेरा पराठा भी रेडी हो गया। सबसे पहले भाई को सर्व कर दूंगी और फिर हम सारे बैठ के खाना खाएंगे। और बहुत मज़े के बने थे। मैं खाली आलू के पराठे पसंद नहीं करती, मुझे होता है कि इसके साथ ना चिकन भी ऐड कर देते तो ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल प्लीज़। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।